एक बार हम दोहरा देते हैं माने कि आपको पढ़ने में आसान लगे। तो आई डबल एल इल माने बीमार, ओ यू आर आवर माने हमारे, ए आर ई आर माने हैं, डब्ल्यू ए एस वाज माने था या थी, ओ डबल एफ ऑफ माने से अलग या दूर, एन ओ टी नॉट माने नहीं, वाई ओ यू माने तुम या आपके लिए भी यू का प्रयोग होता है। आई डबल एन इनन माने सराय, और केवल आई एन हो तो इन माने में, और आई के आगे दो एन लग जाए इनन तो सराय, यहाँ पर लोग ठहरते हैं। बाई माने खरीदना, बी यू वाई ई बाई माने अलविदा, कहते हैं बाय बाय, तो वो बाई ये है। एन ओ डब्ल्यू नाव माने अब, ए डबल एस एस माने गधा, यस यू एम सन माने सूरज, यस ओ एम सन माने बेटा, ओ यू टी आउट माने बाहर, यस डबल ई सी माने देखना, ई वाई ई आई माने आँख, यस ई ए सी माने समुद्र। ये आँख और समुद्र ये सब सी पढ़े जाते हैं। ये सी माने देखना होता है यस डबल ई, और यस ई ए हो तो समुद्र हो जाता है। ये भी सी पढ़ा जाता है। यस एच ई सी माने वह, ये स्त्रीलिंग के लिए वह प्रयोग होता है। यच ई ही ये वह, इसकी भी है हिंदी होती है, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। हर माने उसका, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। और यच आई एस हिज माने उसका, ये पुल्लिंग के लिए होता है। ओ यानी वन, एक संख्यात्मक लिखना हो तब वन लिखते हैं। टी डब्ल्यू ओ टू माने दो, वाई ई एस एस माने हाँ, आर यू एन रन माने दौड़ना, और आर ए एम लिखा हो तो रन माने दौड़ा, तो ये फर्स्ट फार्म है, ये सेकेंड फार्म है। इसी तरीके से यस ए डब्ल्यू सा माने देखा, ये सी माने देखना, और सी की सेकेंड फार्म सा माने देखा। इसके बाद है एक्ट माने काम करना, ए सी टी, ए एन वाई एनी माने कुछ भी, ए पी ई एप माने लंगूर होता है, बंदर की एक प्रजाति है। ए पी टी एप्ट माने उपयुक्त, उपयुक्त माने ठीक, ठीक कहना है, आप कह सकते हैं एप्ट। ए आर सी आर्क माने चाप, चाप लगाते हैं रेखा गणित में, चाप लगा के कोड बनाते हैं तो उसको आर्क बोलते हैं। आर्म, आर्म माने बाँ, ये जो बाँ होती है इसको आर्म कहते हैं। ए आर टी आर्ट माने कला, ए एस एच आस माने राख, राख आप जानते हैं। ए एस के आस माने पूछना, ए पी एस एप्स, ये एक अफ्रीकी सांप का नाम है एप्स। ये है ए डब्ल्यू ई एव माने श्रद्धा युक्त विस्मय, कोई आपको आश्चर्य हो तो उसमें आप एव का प्रयोग करेंगे। ए डब्ल्यू एल एल माने छेदक, छेदक माने जो जिससे छेद किया जाता है। ए एक्स ई एक्स माने कुलाड़ी, बी डबल ए बा माने भेड़ की आवाज़, बा बा भेड़ जो है बोलती है तो उसकी आवाज़ को बा कहते हैं। बी ए डी बैड माने बुरा, बी ए जी बैग माने झोला, बी ए एन बैन माने प्रतिबंध, बी ए आर बार माने मधुशाला, बी ए टी बैट माने बल्ला, और बैट माने चमगादड़, दोनों स्पेलिंग यही रहती है। बी ए वाई बे माने खाड़ी या भवन का छोटा सा खंड, बार माने रोक लगाना, बेड माने बिस्तर, बी डबल ई बी माने मधुमक्खी, बी ई टी बेट माने शर्त लगाना, बी आई डी बीट माने बोली लगाना, बी आई जी बिग माने बड़ा, बी आई एन बिन माने डिब्बा, बी आई टी बीट माने थोड़ा सा, बी ओ बी बॉब माने डूबना उतराना, कोई चीज़ पानी में डूबती है उतराती है उसको बोलते हैं बॉब। बॉग, ये बी ओ जी बॉग माने दलदल, यहाँ धंस जाता है आदमी। अब आज आपको थोड़ी सी बात और हमको बतानी है। वो बात यह है कि आपको हमने स्वर और व्यंजन बताया है। स्वर में आपको ए, ई, आई, ओ, यू बताया है, और जो हिंदी में स्वर होते हैं उनमें मात्राएं लगती हैं तब शब्द बनते हैं ना, तो इनसे मात्राएं अंग्रेजी में लगती हैं। अब बड़े आ की मात्रा इस तरीके से पढ़ाई जाती है, और अंग्रेजी में लगाना हो तो ए इस मात्रा की ये लगा दी जाती है, और छोटी की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। इसको अगर लगाना है तो आपको आई लिखी जाएगी, बड़ी की मात्रा आपको इस तरीके से लगाई जाती है पीछे की तरफ से, तो इसमें आप डबल ई जब लिखेंगे तब ये बड़ी की मात्रा होगी। छोटे ऊ की मात्रा के लिए आपको यू लगाना होता है।
बड़े ऊ की मात्रा के लिए आपको डबल ओ लगाना होगा। ए की मात्रा के लिए आपको ई लगाना होगा। दो मात्राएं जो आई की लगती हैं उसके लिए आपको ए आई लगाना होगा। ओ की मात्रा लगाने के लिए आपको ए ओ से ही लग जाएगी ये मात्रा। आओ की मात्रा लगाने के लिए आपको क्या लगेगा? ए यू। अन की मात्रा के लिए अन लगाएंगे। अब समझ लो, पहले जैसे लिखना है राम, लिखना है, जितने प्रॉपर नाउन लिखेंगे उनमें ये सब बहुत तुम्हारे काम आएंगे। तो राम रा के लिए आर लिखेंगे। अब आ की मात्रा लगी है, इसके लिए ए लिखेंगे और माँ के लिए यम लिखेंगे। राम हो गया। जैसे लिखना है किरण, तो किरण में के बनाएंगे का के लिए। अब छोटी की मात्रा आई से लगाएंगे और आर ए एन लिखेंगे, किरण। इस तरीके से कोई भी मात्रा, जैसे बिलौली आपको लिखना है, बी लौली, तो बिलौली लिखना है आपको, तो बी के बाद आई लगाएंगे छोटी की मात्रा के लिए, फिर ला लिखेंगे यल, और आओ की मात्रा है तो ए यू और फिर यल लिखेंगे। आई लिख दे चाहे डबल ई लिख दें आप। आखिरी में ज़्यादातर आई से ही लिख देते हैं, तब भी वो बड़ी की मात्रा मान ली जाती है, बिलौली। बात समझ रहे हैं? तो प्रॉपर नाउन लिखने के लिए ये मात्राएं आपको जानना जरूरी है। अगर आपके पास समय मिल जाए और आप एक बार ककहरा आप लिख डालें अंग्रेजी, ककहरा जानते हैं? हाँ, जैसे कक्का लिखा होता है, किक्की लिखा होता है, कुक्कू लिखा होता है, केकाए और कोकाओ, बस इतना लिखे कोकाओ तक। अब इनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ले। जैसे का लिखना है तो के, फिर के ए, फिर के आई, के डबल ई, फिर के बाद यू, फिर के बाद डबल ओ, फिर के बाद ई, और फिर के बाद ए आई, फिर को के लिए के ओ, कौ के लिए के यू। ये तो हमने का बताया है। इस तरीके से आप खा का लिखेगा का। जब आपके पास टाइम हो घर पे तो ये मात्राएं लगाएं। तो आपको कोई नाम लिखना होगा, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, मथुरा, और किसी का नाम होगा अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, ये कहीं से भी आप जो है नाम, आप जब आपके पास खाली टाइम हो तो आप कोई कठिन नाम चुन लें, 10-15 नाम उनको लिखें, हैं? जैसे भगवती है, सुंदौली है, रामपुर है, चांदपुर है, कोई नाम आप छांट लें, 10 नाम छाटें, फिर उनकी अंग्रेजी में इन मात्राओं का ध्यान रखते हुए आप उनको लगाएंगे तो आपको कॉमन नाउन जितने हैं वो लिखना आ जाएगा, हैं? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, हैं? तो अब तुमको लगेगा बड़ा कठिन शब्द है, लगेगा? जैसे लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक का नाम था जो विदेश से आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। तो कुतुब के लिए के लिखोगे, फिर छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगाओगे, फिर ता के लिए टी लिखोगे, फिर छोटे ऊ की मात्रा लगाओगे, फिर बी और फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर ये 2 दा है तो दा के लिए डी लिखते हैं तो डबल डी लिख देंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए आप डबल ई लिख देंगे, फिर ना के लिए आप यल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन, हैं? तो इस तरीके से आप एक काम करेंगे कि ककहरा आप पूरा तैयार कर ले जब भी आपके पास टाइम हो। जब आप हाँ तो एक बार अपने आप लिखो तो तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, हैं? लिखा है देख लियो तो काम उससे नहीं चलेगा। आप अपने हाथ से आप लिखेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, फटाक से आप जैसे कोई नाम आप आएगा तुरंत आप जान जाएंगे कि ये मात्राएं
लगेंगे। तो एक काम ये कि आपको ककहरा एक बार तैयार कर लेना है। इन मात्राओं से जब कभी आपको टाइम मिले तो कोई नाम 10 छाट लीजिए, उनको लिखिए। और ये माने आपको जो थोड़े थोड़े करके दे रहे हैं, ये माने अभी 3 अक्षर वाले हैं। फिर धीरे धीरे 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले तक आप पहुंच जाएंगे तो समझिए आप इंग्लिश में पारंगत हो जाएंगे। फिर आपको कोई जो है अंग्रेजी में पिछाड़ नहीं सकता है। इसलिए माने और ग्रामर का हिस्सा व्याकरण। अब अगले दिन जब संडे में लगेगा क्लास, तो उसमें आपको वर्ड की तरफ ले जाएंगे। किसकी तरफ? वर्ड माने क्या होता है? वर्ड माने होता है शब्द, लेटर माने अक्षर होता है। वर्ड, एक वर्ड माने संसार भी होता है। उसकी स्पेलिंग मालूम है? इस आर और डी के बीच में यहाँ पर यल बढ़ा देंगे तो आप संसार हो जाएगा। WORLD आप कर देंगे तो ये संसार की अंग्रेजी हो गई। इस वर्ड माने शब्द है। इस शब्द को पढ़ने में आपको 4-5 संडे लगेंगे, क्योंकि इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब पढ़ने में कम से कम 4-5 लग जाएंगे। और जब आप वर्ड आप कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपने पूरा अंग्रेजी की रूटीन पे आ गए। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही है। जिनका नहीं लिखा है वो नोट कर लेंगे, बाकी घर पर आप इसकी तैयारी करेंगे। फिर अगले संडे में शब्द की तरफ चर्चा करेंगे, शब्द को पढ़ाएंगे। इतना जितना पढ़ाया है एक बार रिपीट घर पर जरूर करिएगा। ककहरा लिखिएगा, कुछ नाम छांट लेना, वो लिखना, इस तरीके से तैयार हो जाएगा।